नमस्कार। ड्राइवरलेस मेट्रो हमारे देश में आ चुकी है। इसके इनॉग्रेशन से लेकर इसके केबिन कंपार्टमेंट्स के बारे में ढेर सारी जानकारियां आपने पढ़ी, देखी या सुनी होंगी। लेकिन आज मैं इसके पीछे की तकनीक और इसकी सुरक्षा को लेकर बात करने जा रही हूँ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के रोलिंग स्टॉक में डायरेक्टर सुधांशु शेखर जोशी जी से। आइए उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। नमस्कार सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नेहा जी। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रो इन इंडिया। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत जी। ये ड्राइवरलेस मेट्रो बहुत ही नया, हम सुनते तो बहुत समय से आ रहे हैं, बट इस वक्त हमारे लिए बहुत नया सा भी कॉन्सेप्ट है। तो आखिर ये बिना ड्राइवर की जो मेट्रो है ये कैसे चलती है, इसके पीछे क्या तकनीक इस्तेमाल की है आप लोगों ने? देखिए, जो ड्राइवरलेस मेट्रो है, वैसे तो पहले भी जो मेट्रो दिल्ली मेट्रो के अंदर चल रही हैं वो सिग्नलिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, जिसमें ड्राइवर का रोल बहुत ही लिमिटेड सीमित रहता है। अधिक जो ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीजें पहले से ही जो पुरानी, इवन जो हमारी पुरानी ट्रेनें हैं उनमें भी जो ट्रेन ऑपरेशन जो है वो एक्टिविटी सिग्नलिंग के द्वारा ही होती थी। सिग्नलिंग जो होती है वो एक जैसे आपने रेलवे में देखा होगा, तो रेलवे में सिग्नल हैं जिनको ड्राइवर देखता है, उनके हिसाब से चलाता है कि रेड है तो रुकना है, ग्रीन है तो चलना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो सिग्नल दिखता है वही चीज कैब के अंदर आ जाती है, इसको हम कैब सिग्नलिंग बोलते हैं। और ये जो ट्रेन का जो ऑपरेशन है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। यानी कि अगर आगे रास्ता क्लियर नहीं है तो आप ट्रेन चला ही नहीं सकते चाहे भी, तो ये सिग्नलिंग इस बात को कंट्रोल कर लेती है। तो ये सब चीजें तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो कि ड्राइवर को करने पड़ते थे। ये काम ऐसे हैं कि जैसे अगर आगे ट्रैक में किसी तरह का कोई व्यवधान है या कोई बीच में कोई आ गया है, कुछ रुकावट है, या प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सामने से अचानक से कूद ना जाए, तो इन सब चीजों के लिए जो इमरजेंसी रोल्स जो होते थे वो ड्राइवर को देखने पड़ते थे। और उसके अलावा जैसे ट्रेन में जो कस्टमर चलते हैं, जो हमारे पैसेंजर चलते हैं, अगर कोई पैसेंजर को कोई दिक्कत है या कोई चीज है तो उनकी मदद करने का काम, ये मेन चीज ड्राइवर के होते थे। और हम जैसे कि ड्राइवर जैसे दरवाजा बंद करना है तो दरवाजा बंद करने से पहले देखे कि कोई सारे आदमी चढ़ गए हैं, कोई बीच में फंस तो नहीं गया है, ये सारी चीजें जो थी ये हम ड्राइवर के भरोसे छोड़ते थे। ऐसे ही स्टेशन से ट्रेन चलना है तो उसका जो बटन है वो ड्राइवर दबाता था। लेकिन जो बेसिक सेफ्टी है ट्रेन की वो पहले से ही सिग्नल के द्वारा होती थी। अब हमने ड्राइवरलेस में क्या करा है कि जो बाकी बची भी जो चीजें थी वो भी ड्राइवर से हटा के अब वो सारी की सारी सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं। ये ड्राइवरलेस और ड्राइवर वाली ट्रेन में फर्क है जी। अच्छा, ये जो आपने कहा कि खतरे को भांप लेता था ड्राइवर और अकॉर्डिंगली एक्ट करता था, तो ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो है ये कितनी दूरी से खतरे को भांप लेगी और किस तरह का एक्शन लेगी? नहीं, इसमें अभी पहली बात तो हम ये करते हैं कि खतरा कहाँ से आ सकता है, तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रैक का एरिया है वो जहाँ पर कि हमारी रेल की पटरियां होती हैं, उस पटरी में कोई भी अनवांटेड आदमी या जानवर ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या करा कि ट्रेन के जो पटरियों पे आने की संभावना सिर्फ प्लेटफॉर्म से होती है, जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारा जो ट्रैक है वो पूरी तरह से एलिवेटेड रहता है या अंडरग्राउंड रहता है, और रेलवे की तरह यहाँ पर कोई लेवल क्रॉसिंग गेट या इस तरह की चीजें नहीं है। तो अगर कोई आदमी अगर ये ट्रैक एरिया में आ सकता है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म से ही आ सकता है। तो पहली रिक्वायरमेंट ये करी गई है कि हमने प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए हैं जिनके द्वारा कोई भी आदमी ट्रैक एरिया में घुस ही नहीं सकता बिना परमिशन के। तो इसलिए संभावना इस बात की कि कोई ट्रैक में हो बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें जैसे बेजान चीजें हैं, या कुछ है जैसे रात को किसी ने काम किया और वो काम करने के बाद कुछ सामान अपना भूल गया, इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। तो हमने एक इसमें डिवाइस लगाई है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस, ओडीडी बोलते हैं उसको। वो क्या होता है कि अगर कोई बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो अगर वो हल्का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको धकेल देता है, और अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन बड़ा होगा तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। तो ये अभी है। इसके अलावा भी ये भी संभावना हो सकती है कि हम ऑप्टिकल तरीके से
दूर तक का ऑब्स्ट्रक्शन देख सकें और उसके साथ में एक मतलब जो है ब्रेक लगा सकें, जैसा कि आप बोले थे कितनी दूर से देख सकता है। हाँ, लेकिन हाँ। वो सब चीजें तब होती हैं कि अगर सिग्नलिंग ना हो। अगर जैसे कि अच्छा। ट्राम वगैरह होती हैं जो कि मतलब रोड के ऊपर चलती हैं, तो जहाँ पर कि आपके सामने कार भी चल सकती है या कोई मोटरसाइकिल भी चल सकती है, तो वहाँ पर हम जनरली इस तरह के जो ऑप्टिकल चीजें होती हैं जिसमें कि हम कैमरा विजन से एक ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक्ट करते हैं और ट्रेन को रोकते हैं, तो वो जरूरत यहाँ पे हमारे को इसलिए नहीं है कि हम पूरी की पूरी ट्रेन हमारी सिग्नलिंग के कंट्रोल में है। जी, अब इसी तरह से जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपने कहा कि कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जी भीड़, जिस तरह के हम प्लेटफॉर्म्स पे भीड़ देखते हैं ऑफिस आवर्स में जी खास तौर से, तब तो लोग घुसते ही जी रहते हैं और उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। इवन दौड़ करके वो जल्द से जल्द मेट्रो पकड़ने की कोशिश में रहते हैं। जी ऐसे टाइम पे जैसे आपने कहा कि ड्राइवर जब होता है तो वो इन चीजों का ध्यान रखते हुए स्टार्ट बटन दबाएगा या गेट्स को बंद करने का बटन दबाएगा। इस तरह की जी। भीड़ भाड़ वाले समय पे ये ड्राइवरलेस मेट्रो कैसे एक्ट करेगी? देखिए, जैसे मैंने बोला कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर एक्स्ट्रा एक हमने डिवाइस लगाई है या एक हम्म। एक्स्ट्रा प्रोविजन रखा है। तो हम ये कह सकते हैं इन लाइनों में जहाँ ड्राइवरलेस ट्रेन चल रही है वहाँ 2 दरवाजे लगे हुए हैं। एक दरवाजा जो है वो प्लेटफॉर्म का दरवाजा है और दूसरा दरवाजा ट्रेन का अपना दरवाजा है। और जब तक ये दोनों दरवाजे बंद नहीं हो जाते तब तक के लिए ट्रेन चल नहीं सकती। ट्रेन के चलने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों दरवाजे पूरी तरह बंद हो जाने चाहिए। और जब बंद होते हैं तो पहले प्लेटफॉर्म वाला दरवाजा बंद होता है और फिर ट्रेन का दरवाजा बंद होता है। और जी ऐसे ही जी। जब जैसे खुलता है तो पहले ट्रेन का दरवाजा खुलता है और फिर जो है फिर बाहर का प्लेटफॉर्म दरवाजा का। खुलता है और उनके बीच में वो सिंक्रोनाइज होते हैं बेसिकली। पर थोड़ा सा अगर फर्क मैं कहूँ कि कोई चीज़ बिल्कुल सिंक्रोनाइज नहीं होती है तो सीक्वेंसिंग इस तरह से होती है कि खुलते वक्त पहले ट्रेन का दरवाजा खुले फिर प्लेटफॉर्म का दरवाजा खुले और बंद होते समय पहले प्लेटफॉर्म का दरवाजा बंद हो और फिर जो है ट्रेन का दरवाजा बंद हो। और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन 50 से बड़ा अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है दरवाजा बंद नहीं होगा। 3 बार बंद होने की कोशिश करेगा और 3 बार बंद होने में अगर दरवाजा बंद नहीं होता तो फिर वो वहीं पे रुक जाएगा और फिर ट्रेन आप चला नहीं सकते। तो ये एक अच्छा। फुल प्रूफ अरेंजमेंट है जिसमें कोई संभावना नहीं है कि कोई आदमी बीच में फंस जाए और ट्रेन चल दे। जी जी, जैसे हमारी गाड़ियों में हम सीएनजी लगाते हैं, तो स्विच करने का जी ऑप्शन होता है कि अगर सीएनजी खत्म हो गई तो आप पेट्रोल पे स्विच कर लीजिए, पेट्रोल खत्म हो गया जी तो सीएनजी पे स्विच कर लीजिए। ऐसा ही क्या ड्राइवरलेस मेट्रो में भी कोई प्रोविजन है कि किसी मुसीबत के समय, किसी भी ऐसी स्थिति में जब ड्राइवरलेस मेट्रो प्रॉपर्ली एक्ट नहीं कर पा रही है, तो क्या ड्राइवर द्वारा भी चलाई जा सकेगी? जी हाँ, ये प्रोविजन है, पर हुँ, हुँ। इसमें ऐसा नहीं है कि ड्राइवर हमेशा वहाँ पे रहेगा। लेकिन अच्छा। जब भी अगर ट्रेन अगर मतलब एक ड्राइवर बिना ड्राइवर के अगर ट्रेन चल रही है, तो वो बिना ड्राइवर की ट्रेन जो है, हम उसका ये प्रोविजन रखते हैं कि वो चाहे थोड़ी मतलब छोटी रफ्तार पे ही सही, वो नेक्स्ट स्टेशन तक आती है। सिर्फ अगर किसी वजह से कोई मैकेनिकल रीजन की वजह से ट्रेन अगर बीच में रुक जाती है तो उस केस में तो हमको लोगों को वहां से डिबोर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैकेनिकल रीजन की मतलब कि जिससे कि कहते हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ट्रेन के अंदर है, कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी संभावना बहुत ही कम होती है, इसके अलावा ट्रेन को हम सबसे नजदीकी स्टेशन पे लाएंगे। जैसे कि आपने लिफ्ट वगैरह में देखा होगा, लिफ्ट हुँ, में क्या हुँ। होता है कि इवन जब मतलब सप्लाई चली जाती है तो ट्रेन जो है वो नेक्स्ट जो नियरेस्ट फ्लोर होता है उसमें चली जाती है। इसी तरह का कुछ संभावना आप यहाँ पे समझिए कि कोशिश ये रहती है कि जो ट्रेन है हमारी वो नियरेस्ट स्टेशन पे चली जाए और उसके दरवाजे खुल जाएं। इस तरह का प्रोविजन हम लोग रखते हैं। हुँ, हुँ। और वहां पर जो है एक ड्राइवर जो हमारे वैसे जो स्टेशन कंट्रोलर होते हैं वो क्वालिफाइड ड्राइवर होते हैं। उसके अलावा स्टेशन का जो स्टाफ होता है उसमें कई लोग क्वालिफाइड ड्राइवर होते हैं। तो ऐसे किसी क्वालिफाइड ड्राइवर को हम लोग फिर इसका पोजीशन लेने के लिए बोलेंगे और वो मैनुअली इसको फिर ड्राइव करके ले आ सकता है। तो कोई भी ट्रेन जो है जो ड्राइवरलेस मोड में चल रही है उसको हम ड्राइवर के साथ भी चला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जी, जी ड्राइवरलेस मेट्रो वर्सेस ड्राइवर वाली मेट्रो, क्या एक निश्चित दूरी तय करने में जो समय लगता है, उसमें भी कोई फ़र्क होगा? नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं इस है। वक़्त जी, हाँ, इस वक़्त कितनी ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही हैं? अम, अगर अभी हमने क्या करा है कि लाइन 8 में जो हमारी जो जिसे हम मैजेंटा लाइन कहते हैं उसमें हमने हाँ जी। ड्राइवरलेस ऑपरेशन चालू किया है और हुँ, हम इसको फेज्ड मैनर में कर रहे हैं। तो अभी हमने फिलहाल 5 ट्रेन अभी हम चला रहे हैं हुँ, और हुँ। हम जो है जनवरी के आखिर तक करीब 15 ट्रेनें जो हैं वो ड्राइवरलेस मोड में बढ़ा देंगे। जी तो ये ड्राइवरलेस मेट्रो का केबिन वो ड्राइवरलेस जो भी मेट्रो चल रही है, उसका केबिन कुछ अलग तरह का होता है, वैसे अंदर नहीं से? नहीं नहीं, जैसे
नहीं, बिल्कुल अलग नहीं होता है। जैसे कि अभी कैब के केबिन के अंदर जो है अभी उसके जो बटन वगैरह खुले होते हैं, तो जब ड्राइवरलेस में क्या होगा कि बटन खुले होने की जरूरत नहीं है या कंट्रोल खुले होने की जरूरत नहीं है, तो सब बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने वो जो बीच का जो पार्टीशन डोर होता है, उस पार्टीशन डोर को हटाया नहीं है अभी। जब हमारी ये ट्रेनें पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएंगी और जनता को भी इसका मतलब को पसंद आने लगेगी, तब हम क्या करेंगे कि ये जो जनता को भरोसा हो जाएगा। जी, सही बात कह रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये पार्टीशन जो है, पार्टीशन वॉल जो है हमारी, वो हटा देंगे। उसमें जो पैसेंजर्स हैं वो सामने आके ट्रैक को देख सकते हैं, ट्रेन चल रही है, सामने का पूरा नजारा वो देख सकते हैं। तब उनको वाकई महसूस होगा कि ये ड्राइवरलेस मेट्रो है। जी 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 जी। ड्राइवरलेस मेट्रो के पीछे कितने वर्षों की तैयारी है? ये प्रोजेक्ट तो करीब हम जैसे कहते हैं कि 5 साल से तो जो कमीशनिंग का और ट्रायल का काम चल रहा है। और अगर मैं डिज़ाइन की बात करें तो उससे पहले 3 साल की जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का है, तो आप सोचिए करीब 8 साल का प्रोजेक्ट रहा है। और ये 8 साल का समय काफी लंबा होता है, इसमें बहुत तरह के इनोवेशंस हो जाते हैं, तो समय के साथ कुछ इनोवेशंस भी आपने जोड़े? हाँ बिल्कुल। पहले तो जो ड्राइवरलेस मेट्रो का जो इरादा था वो भी एक इनोवेशन ही था। क्योंकि हुआ क्या था कि पहले हम लोग जो अपने पुरानी डीएमआरसी की हमारी पुरानी लाइनें हैं, उसमें हम सिग्नलिंग का पुराना तरीका यूज करते थे, उसको बोलते हैं डिस्टेंस टू गो। अच्छा। उसमें क्या होता है कि नीचे केबल बिछे होते हैं और उनके साथ में उससे ट्रैक सर्किट वगैरह होते हैं, उनके द्वारा ट्रेन का कंट्रोल होता है। तो जब हम लोगों ने ये फेज 3 का काम शुरू किया, तब हमें पता चला कि सिग्नलिंग में इनोवेशन हुआ है और अभी नई तरीके की सिग्नलिंग सिस्टम आ गया है, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन बेस्ड सिग्नलिंग ट्रैक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, सीबीटीसी बोलते हैं। ये सिस्टम आया, तो हमने इसको सिग्नलिंग के लिए अडॉप्ट करने की कोशिश करी। इसमें क्या होता है कि जो पहले वाला सिस्टम होता था, उसमें क्या होता था कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि बीच पे ये ट्रेन पूरे ट्रैक साइड में लूप बना दे जाते हैं। तो अगर कोई ट्रेन किसी लूप में चली आती है तो वो एरिया ऑक्युपाइड दिखाया जाता है और उस एरिया में दूसरी ट्रेन नहीं घुस सकती है। अब ये क्या होता है कि ये जो लूप होता है, ये 200 से 300 मीटर तक का होता है, तो इसका मतलब 200 मीटर या 300 मीटर के एरिया में एक ही ट्रेन खड़ी हो सकती है। अब हमने जो तरीका है, इसे कहते हैं हम रेडियो बेस्ड ट्रैकिंग होती है इसमें। तो जैसे कि हम जीपीएस कहते हैं, तो उसी तरह का समझ लीजिए आप कि ये हर ट्रेन का अपना एक आईडी होता है और एक दूसरे को फॉलो करती रहती है, उसको पता रहता है कि ये ट्रेन कितनी लंबी है। तो अब हमारी जो ट्रेन है, सपोज वो 120 मीटर की ही सिर्फ ट्रेन है, क्योंकि मतलब एक कोच हमारा करीब 22 मीटर का होता है, तो 6 का मतलब 132 मीटर की हमारी ट्रेन है। तो अगर 132, आप ये समझ सकते हैं कि आप जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक जब होता है, तो ट्रैफिक में कार जो होती है, एक के पीछे एक बोनट से बोनट लगा के जिसे बोलते हैं हम चलती हैं। तो ऐसे ही जो ये सीबीटीसी सिस्टम है, इसमें एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन बिल्कुल मिलकर चल सकती है। सिर्फ 50 मीटर का हमने दोनों के बीच में गैप परमिट किया हुआ है, वो भी सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये ना लगे कि ये चिपक के चल रही है ट्रेन। अदरवाइज टेक्निकली चिपक के ट्रेन चल सकती है विदाउट इंफिजिंग एनी सेफ्टी, क्योंकि ट्रेन देख लेती है कि उसका आगे का कितना हिस्सा क्लियर है। इससे क्या हो सकता है कि हम ट्रेनों को जब एक के पीछे एक चला सकते हैं, तो वी कैन रन मोर ट्रेन्स इन द सेम टाइम। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सीबीटीसी सिस्टम का। तो जब हमने ये सीबीटीसी को अडॉप्ट किया, तब हमें महसूस हुआ कि जो हमारे पास में बैंडविड्थ है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कम्युनिकेशन रेडियो के थ्रू कर रहे हैं, तो रेडियो के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसमें हमारे पास बैंडविड्थ अवेलेबल है, एक्स्ट्रा हमारे पास में एक मार्जिन अवेलेबल है। तो हमने सोचा कि ये मार्जिन को फायदा उठा के क्यों ना हम इससे इंफॉर्मेशन जो है वो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को भेजें, और जो ट्रेन की हेल्थ की जो इंफॉर्मेशन है, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन है, वो भी हम ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को भेजें। वहां से ड्राइवरलेस का कंसेप्ट इजाद हुआ कि भाई अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में होगी, तो फिर ड्राइवर का क्या जरूरत है। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आज जो है सिर्फ 19 ट्रेन है, 19 कंट्री हैं जहां पे कि ड्राइवरलेस ट्रेन चलती है। और हम ये कह सकते हैं कि हमने सबके एक्सपीरियंस से जो बेस्ट पॉसिबल इम्प्रूव टेक्नोलॉजी होती थी वो इम्प्लीमेंट करी है।
तो लर्निंग तो होती है, हर स्टेज पे लर्निंग होती है। टिकट के प्राइसेस ड्राइवरलेस मेट्रो वर्सेस ड्राइवर वाली मेट्रो, एनी डिफरेंस? कोई फर्क नहीं है दो It's the असल same. में हाँ नहीं मतलब आम जनता के लिए कोई भी फर्क नहीं है, उनको महसूस भी नहीं होगा। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए हम मतलब पैसेंजर को चार्ज करें। जैसे मैंने बताया कि इससे तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो किस तरह की तैयारियां रखी हैं आपने? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये जो ड्राइवरलेस ट्रेन है या इस तरह की जितनी चीजें हैं, ये ज्यादा कंजर्वेटिव होती हैं। मतलब जो सिस्टम होता है, जब आप बोलते हैं कि सिस्टम को टेक केयर करना है, तो सिस्टम क्या होता है कि थोड़ा भी उसको अगर कहीं गलती नजर आती है तो वो ट्रेन को रोक लेता है। अच्छा। जबकि जब ह्यूमन होता है तो ह्यूमन क्या होता है, वो ये मान के चलता है कि सब अच्छा ही होगा, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलता है। और संभावना हो सकती है कि उस पॉजिटिव एस्पेक्ट की वजह से कभी कोई दुर्घटना घट सकती है। यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि सब सिस्टम केयर करता है, तो सिस्टम को अगर थोड़ा भी कहीं डर की गुंजाइश है या कोई खतरे की गुंजाइश है, तो वो इमरजेंसी ब्रेक लगा लेता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेनें बहुत ज्यादा सेफ हैं। ये कह सकते हो आपकी बात बात पे रुक जाएगी, बात बात पे खड़ी हो जाएगी, वो संभावना हो सकती है अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है। लेकिन ये अनसेफ सिचुएशन हो जाए या किसी से टकरा जाए या खुद चल दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बढ़िया, आप इसकी सुरक्षा को लेकर जितने आश्वस्त हैं, तो मुझे लगता है जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो भी इस ड्राइवरलेस मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए जरूर प्लान करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।